गंगा जाने दा जुड़िया नी कराया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। गंगा जाने दा जुड़िया नी कराया, गंगा जाने दा जुड़िया नी कराया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। शिव शंभू ने डेरा जिथे लाया, शिव शंभू ने डेरा जिथे लाया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। चंद्रभागा दे कंडे बोले तेरा डेरा है, चंद्रभागा दे कंडे बोले तेरा डेरा है। सारे ब्रह्मांड विच तुसे पाया फेरा है, सारे ब्रह्मांड विच तुसे पाया फेरा है। अब वक्त तक ये जितने धर्म स्थल हैं, जैसे आपने बात रखी कि जैसे बीच में शिवखोड़ी के जाने में माता वैष्णो देवी के बीच में ये है, मैं पूरा आपके साथ खड़ा हूँ कंधे से कंधा मिला के। गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। प्रदीप शर्मा जी इनके द्वारा गाया गया और इनका पहला डिवोशनल ट्रैक है और ARJ प्रोडक्शन की टीम ने इसमें जो है अपनी वीडियोग्राफी की है, जिसमें मैंने डायरेक्शन किया है और इसका जो म्यूजिक किया है वो निवेश एनपी। काफ़ी मतलब कि जो टैलेंटेड जो राइटर हैं जित्तू सलालिया, और उनके बारे में थोड़ा सा बता दूं कि उनके कुछ ट्रैक्स भी सिंगर्स हैं जिन्होंने गाए हैं। ये बात अलग है कि उनको उस तरीके का नाम जो है यहाँ पे नहीं मिल पाया। तो सबसे पहले अभी का जो प्रोग्राम है उसमें हम स्टार्ट करेंगे। बलदेव राज शर्मा जी प्लीज स्टेज पे आए और अपने रिव्यूज दें इस डिवोशनल ट्रैक को लेके। खास तौर पर प्रदीप शर्मा को, ये जब मुझे कल पता चला कि आपकी आज प्रोडक्शन का रिलीज होने वाली है, तो मैं तो पहले सोचने लगा कि ये प्रदीप शर्मा कौन से आगे जो प्रोडक्शन कर रहे हैं, मगर जब ये सारा ये बात रखी इन्होंने जब प्रोडक्शन वालों ने और जब प्रदीप जी का ये सॉन्ग सुना तो अति मन प्रसन्न हुआ। इसकी डिवोशंस के लिए जो आप सभी, मैं पूछ रहा था अभी अमित जी को कि ये प्रोडक्शन जो है ये 3 लोगों ने मिलकर अपनी जगह बनाई है और इनका मतलब के पत्रकारिता के और दूसरे विषय के माध्यम से भी कि रियासी के सराउंडिंग्स के धार्मिक स्थानों की कायाकल्प कैसे हो, ज़्यादा से ज़्यादा श्रद्धालु वहाँ पे कैसे पहुँचे, और ये जो माध्यम खास तौर पे आपने जो पांगन देवता की बात की, बाबा सिहाड़ की बाकी ये इस जगह की, तो मैं तो एक तो आपको मुबारकबाद देना चाहता हूँ और एक आगे की बात भी कहना चाहता हूँ। माता वैष्णो देवी श्राइन के होने के नाते, इसकी सराउंडिंग्स होने के नाते, माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड का जो एक्ट है इसके इट्सेल्फ उसमें एक प्रावधान है कि ये सारी जो मंदिर हैं, ये सारी जो बाबा जो हमारे स्थान है, और खास तौर पे ये जो इतना अति सुंदर जो इस पे आपने ये गाना फरमाया हुआ है, ये जो ऋषि जी की आप स्टोरी सुना रहे थे, ये मैंने सुनी हुई है आगे कि जब उनकी मृत्यु हुई तो वो उन्होंने कहा कि ये भी एक काशी ही है यहाँ पे, तो ये हमारा सबका ये प्रयास रहेगा। और खास तौर पे मैं आपको आज वायदा देके जाता हूँ, आने वाले समय में जैसे आप देख रहे हो ये धार्मिक सर्किट को सेंटर सरकार की स्कीम के तहत भी जो जोड़ने की बात जो सेंटर सरकार की तरफ से चल रही है, उसी के सिलसिले में माता वैष्णो देवी श्राइन को जो महत्व मिल रहा है, और महत्व मिलने के आगे कि मैं ये आपको ये भी बताऊं कि 26,000 करोड़ रुपए का पैकेज जो है रेल के माध्यम से और सड़क के माध्यम से, ये जो हमारी एक लेन ग्रीन लेन इसे कहते हैं, 6 वे हाईवे जो बन रहा है कि हम मात्र 6 घंटे में कटरा से दिल्ली के लिए पहुंचे, और उसी के ऊपर माता वैष्णो देवी को धार्मिक स्थल को ही फोकस करके IMS बन रहा है। IMS का मतलब ये हुआ कि वहां पे बस स्टैंड बन रहा है, और जो बस स्टैंड वहां पे बन रहा है आप अंदाजा लगाएं, नेशनल हाईवे अथॉरिटी एक उसमें पार्टनर है, उसके अलावा KDA कटरा एक पार्टनर है, और एक रेलवे एक पार्टनर है, और बस स्टैंड का जो बजट है वो 460 करोड़ का है। मैं आपको
ये बताना चाहता हूँ। उसी के साथ ही वैष्णो देवी की सारी प्रकृति को, वैष्णो देवी का मतलब देखते हुए मिथाइल पार्क कटरा में आ रहा है। मैंने बहुत से इंटरव्यू में आपको बताया, मिथाइल पार्क का मतलब ही जो है, जो आप काम कर रहे हैं वो सेंट्रल सरकार भी सोच रही है, वो माता वैष्णो देवी श्राइन भी सोच रहा है। मिथाइल पार्क डिज्नीलैंड के साथ वहां पे उनका नेगोशिएट हो रहा है, उनके साथ बात चल रही है, कहीं उनकी साझेदारी हो गई तो मिथाइल पार्क जो कटरा में बनने वाला है, जिसमें 500 कनाल जमीन उन्होंने वहां पे इक्विजिशन प्रोसीडिंग में डाली है, आप अंदाजा लगाइए 50,000 करोड़ रुपए की उनकी इनिशियल स्टेज पे इन्वेस्टमेंट होगी। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, कई बातों से हम महरूम इसलिए रह जाते हैं कि हमें पता नहीं है कि श्राइन बोर्ड क्या कर रहा है। कई बातों के लिए हमें ये पता नहीं चलता कि ये रास्ता कहाँ से निकलेगा। अति मन प्रसन्न हुआ आज का ये मंदिर मुझे देख के, ये श्राइन बोर्ड की बदौलती है। और आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जब से माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड आया है तो मैं कह सकता हूं आपको कि कटरा की तो कायाकल्प हो ही गई है, मगर सराउंडिंग्स की और जो माता वैष्णो देवी श्राइन आने के बाद जो तरक्की जम्मू सूबा की हुई है और खासतौर पे कटरा की जो तरक्की हुई है, उसमें आप देख सकते हैं वर्ल्ड क्लास का आपको स्टेडियम कटरा में उन्होंने दिया है, वर्ल्ड क्लास का आपको उन्होंने हॉस्पिटल दिया है, वर्ल्ड क्लास की आपको यूनिवर्सिटी दी है। और दूसरा फोकस उनका ये धार्मिक स्थानों को जोड़ने का है, जो आज इस मंदिर में बैठे हैं, ये भी माता वैष्णो देवी श्राइन की वजह से है। इसमें बहुत रिजल्ट आने वाला है, इसको परसू करने की जरूरत है और मैं आपकी बैक पे हूँ, आप मत चिंता करिए। ये जितने धर्म स्थल है, जैसे आपने बात रखी कि जैसे बीच में शिवखोड़ी के जाने में माता वैष्णो देवी के बीच में ये है, मैं पूरे आपके साथ खड़ा हूं कंधे से कंधा मिला के, और ये मेरे साथी जितने साथी बैठे हैं, मैं इनका सहयोग लेके आपके साथ करके जितने भी हो सकेगा कि ये जो स्थान है ये भली बड़े तरीके से आगे बढ़े और यहाँ ज्यादा से ज्यादा लोग आके वहां पे डिवोशन, ये जो सॉन्ग आपने किया, ये भी एक माध्यम है इन चीजों को उभारने के लिए। मैं एक बार फिर दिल की गहराइयों से आप सारी टीम को, आप प्रोडक्शन हाउस को बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपको मुबारकबाद देना चाहता हूं और चाहता हूं कि ये आपका सफर और आगे चले और आप बड़ी मजबूती के साथ आगे इस काम को चलाते रहें। पिछले कुछ समय में जैसे कोविड-19 जब आया तो जो भी बाहर से लोग आते थे यहाँ पे माथा टेकने या फिर यहाँ पे अस्थि विसर्जन वगैरह, वो सब कुछ भी यहाँ पे ही होने लगा। तो तब एक माइंड में ये कंसेप्ट आया, क्यों ना, क्योंकि हमारा हमेशा ही ये माध्यम रहा है कि हम इसको मीडिया के माध्यम से भी हाईलाइट करते रहे, रियासी प्रशासन तक भी हमने इस बात को पहुंचाया, क्योंकि ये बड़ा पवित्र और पावन स्थान है, गुप्त काशी। तो ये हमारे माइंड में था कि क्यों ना एक इसके ऊपर कोई ऐसा भजन हम गाएं जिससे ये और ज्यादा जो है वो प्रमोट हो सके, क्योंकि ये सिर्फ ना सिर्फ रियासी बल्कि बाहर से भी यहाँ पे लोग आते हैं। और कुछ दिन पहले गुजरात से कुछ लोग आए, उसके बाद दिल्ली से, हरियाणा से कुछ लोग आए। तो एक स्टार्ट किया है कि इससे ज्यादा जो है वो यहाँ पे लोग आएंगे, लोगों को स्थान के बारे में पता चलेगा। और इस स्थान के बारे में हमें जितना मालूम है कि गुप्त काशी वो स्थान है, यहाँ पे महाराजा जनरल जोरावर सिंह जी जब आए थे तो यहाँ पे कहते हैं कि मंदिर नहीं था, सिर्फ वो शिवलिंग था जिसके ऊपर चित्रकारी हुई है कुदरत की तरफ से, वो था। तो जब वो वहां पे आए तो उन्होंने देखा, ये भजन में भी मैंने बोला हुआ कि इसके ऊपर उन्होंने शाया किया कि उन्होंने आके इसके ऊपर क्या किया कि मंदिर का निर्माण करवाया। तो इस मंदिर का बड़ा प्राचीन इतिहास है। हमारे पूर्वज बताते हैं कि गुप्त काशी क्यों इसको काशी कहा गया है, उसके बारे में भी अब हमें जो बताया गया है कि एक कोई महात्मा थे, उन्होंने तप किया और ये वरदान पाया कि उन्होंने कहा ईश्वर से कि मेरी मृत्यु ना हो। अब ये तो अटल सत्य है कि मृत्यु तो होनी होनी है, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, ऐसा वरदान ही कुछ और मांग लो। तो उन्होंने कहा कि मेरी मृत्यु जो है वो काशी में ही हो, काशी के बाहर जो है वो मेरी मृत्यु ना हो। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो वो महात्मा जी जो थे वो काशी में ही रहते थे, तो वो वहां से निकल गए। उन्होंने सोचा मैं काशी में रहूंगा ही नहीं तो मेरी मृत्यु कैसे होगी। लेकिन यहाँ पे आगे वो इस स्थान के ऊपर उन्होंने आके तप किया। जब उनका अंतिम समय आया तो उसके बाद जब उनको पार्षद लेने के लिए आए तो उन्होंने कहा, वो हैरान हो गए कि मैंने ये वर लिया है, मेरी मृत्यु काशी में होगी, तो आप मुझे मृत्यु कैसे प्राप्त हो सकती है। तो उन्होंने पूछा, जाओ किसी को पूछ के आओ इस स्थान का क्या नाम है। तो जब उन्होंने पूछा तो उनको पता चला ये भी काशी है। तो उसके बाद उनको जाना पड़ा, ये इसके साथ इतिहास जुड़ा हुआ है। तो तभी से हमारा भी एक मन में विचार आया, क्यों ना इसको हम और ज्यादा इसको उजागर करें, क्योंकि रियासी कहीं ना कहीं हमारा पूरा टूरिस्ट के ऊपर ही इसका दारोमदार है। गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, गंगा जाने दा जुड़िया नहीं कराया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया।
शिव शंभो ने डेरा जिथे लाया, शिव शंभो ने डेरा जिथे लाया, मैं गुप्त काशी पट्टे आई गया। तो आज ये भजन हमारा गंगा गुप्त काशी, ये भजन आज प्रदीप शर्मा यूट्यूब चैनल पे आज रिलीज़ हुआ है। और इस भजन की अगर डायरेक्शन की बात करते हैं, ARJ जो अपने रियासी के लोकल हैं उनके द्वारा इसको डायरेक्ट किया गया है। और म्यूज़िक जो है वो NV नरेश म्यूज़िक माफिया द्वारा इसको दिया गया। और इस भजन को लिखा जो है वो जीतू सलालिया जी द्वारा लिखा गया। तो ये भजन जो है वो रियासी में ही शूट हुआ है। महत्वपूर्ण अगर बात इसमें करें तो गुप्त काशी रियासी से महज 10 किलोमीटर की दूरी पर, उस स्थान के ऊपर ही इस भजन का जो है वो फोकस है। और ये पूरा भजन जो है वो एक स्टोरी बेस भजन है। स्टोरी से एक शुरुआत होती है कि एक व्यक्ति जो है वो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा होता है और उसके पास किराया कम होने की वजह से बस वहाँ से ये भजन जो है वो शुरू होता है। स्टोरी बेस ये भजन है। उसके बाद किस तरह से वो गुप्त काशी में पहुँचता है, ये पूरा इस भजन के ऊपर दिखाया गया है। और सबसे बड़ी बात जो है, ये भजन जो है वो हिस्ट्री बेस भजन है। इसमें गुप्त काशी की क्या हिस्ट्री है वो पूरी इसमें बताई गई है।